दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने घर पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। घर पर ही फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियों की आज हम हार्वेस्टिंग भी करेंगे और बात करेंगे कम बजट में होने वाली गार्डनिंग के बारे में। कैसे हम अपनी मिट्टी को सोना बना सकते हैं, किचन वेस्ट से आप कैसे ढेर सारी सब्जियां अपने घर पर ही उगा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नाज़मा, आपकी गार्डनर दोस्त, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। मैंने छत से ही इतनी सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग की है, वो भी जीरो बजट की गार्डनिंग करके। देखिए, हम जो भी किचन वेस्ट निकलते हैं उसको कभी भी फेंकते नहीं हैं, इस तरह से अपने सब्जियों और फलों के प्लांट पर डालते हैं। और जो भी छिलके निकलते हैं घर से सब्जियों और फलों के, उनका मैं कभी बायो एंजाइम बनाती हूँ, कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ, और कभी मैं ड्राई कंपोस्ट बनाकर अपने पौधों पर डालती रहती हूँ, जिससे मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मेरे छत पर ही मिलती है। दोस्तों, गार्डनिंग ऑर्गेनिकली हम कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल जीरो बजट में, क्योंकि हर चीज़ का ऑर्गेनिक विकल्प हमारे पास मौजूद होता है। जैसे कि हम लोग नीम ऑयल अपने घर पर ही बना सकते हैं। नीम के पत्ते को मैं कभी बॉयल कर लेती हूँ, कभी बायो एंजाइम बनाकर अपने पौधों पर डालती रहती हूँ, जिससे किसी भी तरह का इंसेक्ट मेरे पौधों पर आपको नज़र नहीं आता होगा। रेगुलर बेसिस पे मैं इनका स्प्रे करती रहती हूँ, तो मेरे प्लांट में बहुत ही हेल्दी तरीके से फ्रूटिंग होती है। छत पर से भी मैं इतनी अच्छे से हार्वेस्टिंग लेती हूँ। और जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड होते हैं या फर्टिलाइज़र होते हैं, माइल्ड होते हैं। अगर थोड़ा कम या ज़्यादा मात्रा में भी हम अपने पौधों पर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपके पौधों को नहीं होता है। तो ये देखिए, हमारे छत पे लगे हुए कुंदरू बेल वाली सब्जियों में हमने खीरे लगा के रखे हैं, ककड़ी के पौधे लगा के रखे हैं, और कुछ हमने वाटरमेलन के भी पौधे लगाए हुए हैं। लौकी के पौधे, जो बेल वाली सब्जियां हैं, हमने लगा कर रखी हैं और स्टेकिंग की है, जिससे बहुत अच्छे से ये ऊपर की ओर जा रही हैं और अच्छे से हमें सब्जियों की हार्वेस्टिंग लगातार मिल रही है। आप लोगों ने देखा होगा, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था ढेर सारी सब्जियों को हार्वेस्ट करके, और आज भी कुछ सब्जियों को हार्वेस्ट करूँगी और दिखाऊँगी क्या क्या अपने टेरेस गार्डन में हमने लगाया हुआ। देख सकते हैं ककड़ियों में कितने अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट है, और मेल और फीमेल दोनों तरह के यहाँ पे फूल बन रहे हैं। ये दोस्तों, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हम लोग छत पर जब सब्जियां लगाते हैं तो उसमें मेल फ्लावर्स फीमेल फ्लावर्स नहीं आते हैं। अगर आपके प्लांट में फीमेल फ्लावर्स इस तरह के नहीं बन रहे, यानी कि जिनके फूलों के पीछे जो सब्जी जैसी आकृति होती है, फलनुमा जो आकृति होती है, वो नहीं बनी हुई है, तो आप फर्स्ट जी कटिंग कर दीजिए, यानी कि ऊपरी टिप की कटिंग कर दीजिए। इसके बाद मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे आपका प्लांट फीमेल फ्लावर्स बनाता है, और इस तरह से आपके फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है या फ्रूटिंग आपकी गिर जा रही है, फल नहीं बन पा रहे हैं, तो हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन कैसे करना है, इसकी पूरी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड। जैसे कि आपके गार्डन में अगर हनी बीज वगैरह नहीं आती हैं, पॉलिनेटर्स नहीं आ रहे हैं, और आपके प्लांट में पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, यानी कि अपने हाथों से ही जो पॉलिन है वो स्टिग्मा में पहुंचा देना हमारा काम होता है, जिससे जो प्लांट है वो जल्दी से फल बनाने शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारे प्लांट में हैंड पॉलिनेशन किया हुआ है, जिससे बहुत अच्छे से हमारे प्लांट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे मिर्च का पौधा लगा हुआ है, गोल वाली मिर्च की वेराइटी है, और काफ़ी अच्छे से इनमें भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ पर और भी मिर्च की वेराइटीज़ हमने लगा कर रखी हैं। अगर आप गर्मियों में जो सब्जियां लगाना चाहते हैं, उसमें आप टमाटर लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, भिंडी, करेले, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, बीन्स की हर एक वैरायटी को लगा सकते हैं। यहाँ देखिए कितने ज़्यादा टमाटर हमारे पौधों पर लगे हुए हैं, और वो भी क्रेट में लगे हुए हैं। साइड से हमें पालक, धनिया और बहुत सारे पुदीने की हार्वेस्टिंग मिल रही है। इस तरह से आप गार्डनिंग कर सकते हो, इससे बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा होता है। देखिए, ऊपर वाले सब्जियां भी बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए भिंडी लगे हुए हैं, लाल चौलाई लगी हुई है, बैगन की भी बहुत अच्छी से हमने हार्वेस्टिंग ली है, बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिलती है। तो इस तरह से आप सब्जियां अपने घर पर ही उगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने टेरेस गार्डन से कुंदरू, बैगन, टमाटर सभी चीज़ों की हार्वेस्टिंग कर लिए हैं, और भी आगे सब्जियां लगी हुई हैं, उनकी भी हार्वेस्टिंग करते हैं और बात करते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पे एक और बैगन नज़र आ रहा है, तो इसको भी पहले हार्वेस्ट हम लोग कर लेते हैं। ऐसे ग्रीन वाले बैगनों की हार्वेस्टिंग करने के बाद यहाँ देखिए पर्पल वाले लॉन्ग वाले जो ब्रिंजल है वो लगे हुए हैं काफ़ी अच्छे, तो इनको भी हम लोग हार्वेस्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग बीन्स की हार्वेस्टिंग करेंगे। काफ़ी सारे फ्रेंच बीन्स
लगे हुए हैं। तो बीन्स दो तरह के होते हैं, एक तो इसी तरह से झाड़ियों नुमा होते हैं और एक बेल जैसे जो ऊपर की ओर चढ़ते हैं और बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। यहाँ पर बेल वाली सब्जियाँ हमने और भी लगाई हुई हैं जिसमें बहुत अच्छे से फ्रूटिंग स्टार्ट है। देख सकते हो आप यहाँ पे तुरई में भी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट है। बहुत ही हेल्दी तरीके से हमारा एक भी प्लांट कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें अच्छे से फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो बस किचन वेस्ट की वजह से ही इतने अच्छे हमें सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिलती है। हर दिन हमारे घर से सब्जियों और फलों के छिलके जो निकलते हैं उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं गार्डनिंग में ही किचन वेस्ट बनाकर, और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग में मिलती है। और दूसरा, आपको अच्छी क्वालिटी के सीड भी लेने होते हैं। हम कितनी भी अच्छी मिट्टी तैयार कर लें, कितनी भी अच्छे गमले ले लें, लेकिन अगर हमारे सीड अच्छे नहीं होंगे तो फिर हमें प्लांट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अच्छी क्वालिटी के सीड लेने हैं। और आपको ऑर्गेनिक बाज़ार से भी बहुत अच्छे सब्जियों के सीड मिल जाते हैं। थोड़े से महंगे ज़रूर रहते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे सीड आपको वहाँ से मिल सकते हैं। या फिर आप लोकल नर्सरी वगैरह से लेते हो प्लांट, जो सैपलिंग्स बने हुए होते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। 3 रुपये 5 रुपये में ये सब टमाटर, बैगन, मिर्च के पौधे मिल रहे हैं। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो इन सब्जियों के बीज को लाकर भी लगा सकते हैं या सैपलिंग्स को लाकर लगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे हेल्दी फ्रूटिंग सब में हो रहे हैं। तोरई के बीज हमने अच्छी लोकल नर्सरी से ही लिए हुए थे, काफ़ी अच्छे सीड यहाँ पे मिले, तो ये हमने लगाया हुआ था। अच्छे से इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रूटिंग स्टार्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने खेतों में इनको लगाया हुआ है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ है बेल की। तो ये सभी हमारे प्लांट हेल्दी कैसे हैं, तो इसमें हम लोग डालते हैं किचन वेस्ट और घरेलू इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वगैरह मैं डालती रहती हूँ जिससे हेल्दी तरीके से फ्रूटिंग होती है। कुछ आप बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपके गार्डन में, आपके टेरेस गार्डन में भी इतनी अच्छी सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिलेगी, क्योंकि हमें बजट की गार्डनिंग भी करनी है और हेल्दी भी रहना है। ऑर्गेनिक खाना ज़रूरी है, हेल्दी रहना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ी मेहनत तो कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे करेले हमारे टेरेस गार्डन से ही निकल रहे हैं। तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आप कौन कौन सी सब्जियों को यहाँ पर लगा सकते हैं, किस तरह से अपने टेरेस गार्डन पे सब्जियाँ उगा सकते हैं। और शहरों में तो बहुत ज़्यादा महंगी हो रहे हैं सब्जियाँ, ऑर्गेनिक सब्जियाँ तो मिलते भी नहीं है। तो इसीलिए सब्जियाँ उगाना बहुत ज़रूरी है। अपने घर पर आप सब्जियाँ उगाइए। देखिए दोस्तों, आप किचन वेस्ट से बहुत ही आसानी से सब्जियां उगा सकते हो। जो भी सब्जियों और फलों के छिलके आपके घर पर निकलते हैं, डेली के सब्जियों और फलों के छिलके को आप अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पर देखिए फ्रूट क्रेट में ही हमारी सब्जियां लगी होती है और यहाँ हमने ग्लासेस ले रखी हैं, केक या प्लास्टिक के ये ग्लासेस होते हैं। इस तरह से आपके घर पर आए दिन आते रहते होंगे, वेस्ट होते रहते हैं। जो सब्जियों और फलों के छिलके हैं उनको भी आपको फेंकना नहीं। यहाँ पर आलू के छिलके और प्याज के छिलके हमने डाल लिए हैं ग्लासेस में। इस तरह से आपको गड्ढा खोद लेना है और इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लास ले लें या फिर आप किसी भी तरह का बॉटल ले लें और इसको मिट्टी में दबा दीजिए। इसके बाद सब्जियों और फलों के छिलके को डाल दीजिए और सब्जियों और फलों के छिलके को डालने के बाद आप इसमें थोड़ी सी पानी डाल सकते हैं। नीचे हल्का सा छोटा छोटा आपको होल बना लेना है और सब्जियों और फलों के छिलके को इस तरह से डाल देना है और ऊपर से कवर कर देना है। ऐसा आप मिट्टी में डायरेक्टली भी कर सकते हैं या डिस्पोजेबल ग्लास या बॉटल्स में डालकर भी इस तरह से सब्जियों और फलों के छिलके को डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह बनेंगे इनके, वो आपके प्लांट तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगे और प्लांट की जड़ों के ऊपर नमी भी बनी। इसी तरह से मैं अपने गार्डन में इन सब्जियों और फलों के छिलका का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह मैं डालती रहती हूँ या वाटरिंग इसी तरह से करती हूँ, जिससे मुझे अपने क्रेट से बहुत अच्छे से सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिलती है। और जो प्लांट पे जो हम लोग किचन वेस्ट वगैरह डालते हैं उसमें फंगस लगने का डर भी कम होता है। इसी तरह से आप इन ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या अलग कोई भी कंटेनर है उसमें भी किचन वेस्ट बना सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग अपने किचन गार्डन से ले सकते हो। तो ये भी एक आइडिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और देखिए यहाँ पे मिर्ची लगी हुई हैं, तो जो लीफ कर्ल आती हैं इसके लिए आप बटर मिल्क या छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कच्ची हल्दी को छिला हुआ था और उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर रखा हुआ है। इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस में मैं करती रहती हूँ, स्प्रे के रूप में या जड़ों के आसपास डाल देती हूँ, जिससे हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। तो इन्हीं सब ऑर्गेनिक खाद को आपको अपने प्लांट पर डालना है और मैं अंदाजे से ही प्लांट पर डालती हूँ सब्जियों और फलों के छिलके के लिक्विड फर्टिलाइज़र को।
भी ऑर्गेनिक सब्जियों के हमने लगाए हुए हैं क्रेट्स में, उनको स्टैंड दिया हुआ है जिससे हमारे टेरेस गार्डन में कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। और हल्की मिट्टी तैयार करते हैं, लीफ मोल्ड कंपोस्ट का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर बेसिस पे वाटरिंग करने के लिए यहाँ पर हमने पाइप से ड्रिप इरिगेशन बनाया हुआ है घर पे ही, तो ये भी आप आजमा सकते हैं गर्मियों में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि गार्डनिंग से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आई है। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप भी दे सकते हो अगर वीडियो पसंद आए तो। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।